नमस्कार, मैं रविश कुमार। सबसे बड़ा ठग वह होता है जो सरकार को ठग ले, और उससे भी बड़ा ठग वह होता है जो सरकार के साथ साथ पत्रकार को भी ठग ले। ऐसे कई ठगों से जुड़ी खबरों का संकलन करता रहता हूं। भारत एक ठग प्रधान देश है, इस नाम से अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता रहता हूं। कुछ ठग तो एक साथ हजार हजार लोगों से हजार करोड़ ठग लेते हैं, और कुछ ऐसे ठग होते हैं जो एक से ही हजार करोड़ ठग लेते हैं। इस देश में कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए, मुंबई के मलाड पश्चिम में 6000 किलो का पुल ही चुरा लिया गया। इस देश में जब 90 फुट का पुल चोरी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर पुल को इसकी संभावना से देखने लग जाएं। पुल गिरने और दरकने से परेशान ठेकेदारों को कंट्रोल में रखिए। हमारी कहानी वैसे भी पुल की नहीं है। मार्केट में एक ऐसा व्यक्ति लैंड कर गया है जो अभी तक सामने नहीं आया है। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देता है, लेकिन वो भी नहीं किया। अगर इस व्यक्ति के एक ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ का कार्यालय जवाब नहीं देता, उसे अपनी वाहवाही नहीं समझता, तो बात यहां तक आती भी नहीं। सोचिए, जिस योगी से माफिया तक कांपते हो, उनसे कोई जर्मन डॉक्टर बनकर तारीफ बटोर ले जाए, वो कोई साधारण आदमी नहीं होगा। योगी सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कैसे करती? बुलडोजर चलाएंगे तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। एक ही तरीका था कि खबर पुरानी हो जाए, मगर पुरानी तो छोड़िए, हर दिन नए नए एंगल के साथ खबर छप जा रही है। कभी बूम फैक्ट कुछ खोजकर चला आ रहा है, तो कभी ऑल्ट न्यूज खोजते हुए चला आ रहा है। इन जनाब ने कथित तौर पर अंग्रेज नाम से एक प्रोफाइल बनाई हुई है। नाम रखा प्रोफेसर एन जॉन कैम। ट्विटर पर अपने परिचय में लिखा कि वे वरिष्ठ इंटरवेनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दुनिया भर में कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट की स्थापना करते रहे हैं, रिसर्च करते हैं, आविष्कार करते हैं। इन्होंने ब्लूटिक भी खरीदा हुआ है। प्रोफाइल में लोकेशन डाला है न्यूरमबर्ग, जो जर्मनी का एक शहर है, और इन्हें 28,000 लोग फॉलो भी करते हैं। बस इस हैंडल से खुद को जर्मन प्रोफेसर बताने वाले एन जॉन कैम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी कि इनके बुलडोजरवाद को फ्रांस की जरूरत है। योगी होते तो वहां की हिंसा काबू में आ गई होती। गोदी मीडिया के एक चैनल के पत्रकार को लगा कि यह तो क्रांति हो गई, योगी जी को इंटरनेशनल ख्याति मिल गई। एक दूसरे पत्रकार ने भी सेम टू सेम अंदाज में ट्वीट कर दिया। अब चूंकि वसुधैव कुटुंबकम में योगी सरकार आस्था रखती है, तो अपनी उदारता का परिचय कैसे नहीं देती। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने बाकायदा ट्वीट कर इस प्रोफेसर का धन्यवाद कर दिया। फिर विवाद हो गया कि नरेंद्र यादव है या जॉन कैम है। आज तक ये सामने नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहा है, अंधेरे का फायदा उठा रहा है। तो इनका धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिख दिया कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगे भड़काता है, अराजकता फैलती है, और दुनिया में कहीं पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो दुनिया शांति की तलाश करती है, और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। बताइए, इतना बड़ा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गया हो तो जाहिर हंगामा होना था। गनीमत है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस ट्वीट की खुशी में लखनऊ में रैली नहीं की, भोज भात का आयोजन नहीं किया। पहले पता तो कर लेते कि ये कौन है, इसलिए हंसी को रोके रखिए, सीरियस बने रहिए। जैसे ही दुनिया को पता चला कि यह कोई जर्मन डॉक्टर का ट्विटर हैंडल नहीं है, बल्कि अपना देसी बंदा हो सकता है, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने तो विक्रमादित्य यादव की ट्वीट का पूरा खतियान ही शेयर कर दिया। जुबैर ने इसके पुराने ट्वीट का आर्काइव लिंक लोगों को बांट दिया। पुराने ट्वीट से पता चला कि यह व्यक्ति दलितों और मुसलमानों को गालियां दिया करता था। जुबैर ने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल को भी ट्वीट कर सतर्क किया कि इसके ट्वीट को कैसे प्रचारित किया जा सकता है। अब इस बंदे की हिम्मत देखिए, इसने जुबैर को लीगल नोटिस भेज दिया है कि जुबैर के पोस्ट के कारण डॉक्टर एन जॉन कैम ग्रेवली एंड एडवर्सली प्रभावित हुए हैं। वकील संजय हेगड़े ने ट्वीट कर पूछा जुबैर से कि यह लीगल फर्म कौन सा है। दस्तखत में लिखा है जेम्स स्मिथ, लेकिन भाषा का स्टाइल भारतीय कानूनी अंग्रेजी है। हमने जब उस नोट को पढ़ा तो भाषा और वर्तनी की ढेर सारी गलतियां भी पाई। जवाब में जुबैर ने डॉक्टर साहब का पूरा बायोडेटा खोलकर ट्विटर पर दिखा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय तो कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कर रहे हैं ऑल्ट न्यूज वाले कर रहे हैं, बूम फैक्ट वाले कर रहे हैं। कम से कम एटीएस ही लगा देते प्रोफेसर के पीछे। वैसे लीगल नोटिस में कहा गया है कि जुबैर बिना शर्त सबके सामने माफी मांगे
और 1 मिलियन पाउंड के हर्जाने की मांग की गई है। भारतीय रुपए में 10 करोड़ 60 लाख से भी अधिक। इतना पैसा। नरेंद्र यादव जी या जॉन कैम जी, थोड़ा तो डिस्काउंट कीजिए। बूम फैक्ट के अनमोल अल्फांसो और सुजीत ने असली डॉक्टर ए जॉन कैम को ईमेल भेजा। जवाब आया कि मेरी पहचान चोरी की जा रही है, जो नाम आप बता रहे हैं मुझे लगता है उसी ने की है, मगर यह नहीं पता है कि चोरी कैसे रोकें। यह बात थी तो जॉन साहब मुझसे कहते, योगी जी के दफ्तर से मैं ही पूछकर बता देता कि चोरी कैसे रुकेगी। बूम फैक्ट वालों ने नरेंद्र जॉन कैम की वेबसाइट की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह तो डॉक्टर नरेंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर है। बूम फैक्ट ने लिखा है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम का अतीत बहुत ही संदिग्ध रहा है। इन्होंने प्रोफेसर जॉन कैम की पहचान चुरा ली है, जो ब्रिटेन में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। बूम की हेडलाइन ही है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ट्वीट करने वाला नरेंद्र यादव प्रोफेसर एन जॉन कैम कैसे बना। दांतों को हंसने मत दीजिए, संभाले रखिए, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। बूम फैक्ट ने लिखा है कि पिमाइज नाम के फेशियल मैच सॉफ्टवेयर का सहारा लिया और नरेंद्र यादव की पुरानी तस्वीर उसमें डाली। फिर क्या था, पुरानी फोटो के साथ साथ उसी इंसान की कई नई तस्वीरें निकल आईं, जो प्रोफेसर एन जॉन कैम की तस्वीर निकली। इस तरह साबित कर दिया कि यादव और कैम का चेहरा एक ही है, यानी नरेंद्र यादव ने जॉन कैम बनने के लिए हुलिया बदलने का सहारा लिया। बाल का रंग बदलकर भी वो असली प्रोफेसर जॉन कैम नहीं हो सका। बूम फैक्ट ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक प्रतिद्वंदी ने उनका नाम खराब करने के लिए उन्हें हैदराबाद के किसी डॉक्टर से जोड़ा। फिर कहने लगे कि नरेंद्र यादव एक अलग आदमी था जिसने अपनी कानूनी परेशानियों के कारण अपनी कंपनी मुझे बेच दी। जब बूम फैक्ट ने नरेंद्र यादव का संपर्क मांगा तो कहने लगे कि अब वो संपर्क में नहीं है, इंग्लैंड में कहीं रहता है। अंग्रेज डॉक्टर जॉन कैम के पहचान चुराने वाले आरोप पर डॉक्टर एन जॉन कैम ने उन्हें इडियट कहा और मिसाल दी कि क्या सुशील मोदी नरेंद्र मोदी की पहचान चुरा रहे हैं। इतने खासे लोगों को यह जानता है। बस अब रिस्क ज्यादा हो गया है, आगे नहीं बोलूंगा। सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी के चक्कर में पड़ने की जरूरत भी नहीं। बेहतर है कि नरेंद्र यादव और जॉन कैम को एक साथ हाजिर कर दिया जाए। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिए। उन लोगों की तरफ मत सुनिए जिन्हें कोई भी फोन करता है और वे अपना पिन नंबर बता देते हैं और फोन करने वाला पैसा लेकर भाग जाता है। इस कहानी का किरदार जर्मन प्रोफेसर है या इंडियन, बहुत कंफ्यूजन है। जब इस प्रोफेसर की असलियत सामने आई तो कई लोग इसके ट्विटर हैंडल को गौर से देखने लग गए। इस व्यक्ति के ट्वीट की भाषा नफरती निकली। यह व्यक्ति मुसलमानों से, दलितों से बहुत नफरत करता है। फ्रांस की घटना के कारण अपनी नफरत को यह ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा होगा, तभी लोकल लेवल पर पकड़ा गया होगा। क्या क्या अनाप शनाप लिखने लग जाता है कि फ्रांस में जो हो रहा है वो मुसलमानों के कारण है, फ्रांस में रूस से भी बड़ा कू हो रहा है, अफ्रीकी और मुसलमानों में जो कॉमन है वो हत्या, रेप और लूट करना है, और इस्लाम और गरीबी के कारण इनको और बहलाया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति नाकाम हैं, अपने फैसलों का नतीजा देख रहे हैं। फ्रांस में 9% मुसलमान ऐसा कर सकते हैं तो 30% क्या कर सकते हैं, सोचो। योगी और बुलडोजर की तस्वीर लगाते हुए कहता है कि यही इलाज है। आपको लगेगा कि यह जोकर है, मगर जोकर तो सबकी खुशी के लिए हंसाता है। यह तो जहर बांट रहा है, तो यह जोकर नहीं हो सकता। प्रोफेसर ने योगी और नीतीश कुमार के साथ तस्वीर लगाई, जो उसके हैंडल से लेकर कई लोगों ने साझा की। अब यह फोटोशॉप है या क्या है, पुलिस पता कर ही रही होगी। फोटो की क्वालिटी भी बहुत खराब है। यह बंदा 30 जून को एक ट्वीट करता है कि भारत दंगों पर नियंत्रण करने के लिए योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज दे, वे 24 घंटे में कंट्रोल कर देंगे। इस ट्वीट को लेकर एक चैनल के पत्रकार ने लिख दिया कि मुख्यमंत्री की गजब डिमांड है। योगी जी की मांग एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी की दुनिया के बेहद मशहूर नाम और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अभिन्न हिस्सा एन जॉन कैम है। पत्रकार ने अपने ट्वीट को एम योगी ऑफिस, एम योगी आदित्यनाथ के साथ टैग भी कर दिया और योगी के कार्यालय ने शालीनता में जवाब भी दे दिया, आभार व्यक्त कर दिया। ऐसा नहीं था कि इसकी पोल अब खुली है, पहले भी इसकी पोल खुल चुकी थी। इसी साल मार्च में रोहिन फ्रांसिस नाम के एक डॉक्टर ने इसकी पोल खोली थी। ब्रिटेन के एसिस कार्डियोथोरेसिक सेंटर के कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट रोहिन फ्रांसिस ने इस व्यक्ति पर एक लंबा सा ट्वीट किया, थ्रेड लिखा कि ये एक अंग्रेज प्रोफेसर के नाम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लिख रहा है, लेकिन असलियत में हैदराबाद में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है।
रोहिन ने बताया कि कार्डियोलॉजी के नेटवर्क में इस आदमी की बात पहले भी हुई है। जब किसी ने रोहिन से इसके बारे में जानकारी मांगी तो इन्होंने इसके बारे में पता करना शुरू कर दिया। रोहिन को यह पता चला कि जॉन कैम एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट का नाम है, लेकिन यह बंदा जॉन कैम नहीं है। फर्जी कैम ने अपनी वेबसाइट पर उसी अस्पताल पर काम करने का दावा किया है जहां पर असली जॉन कैम पढ़ाते हैं। इसकी प्रोफाइल पर बैनर फोटो है। वो अपेरेंटली प्लान्ड एन जॉन कैम इंस्टीट्यूट इन राजस्थान ओपनिंग 2027 की है, लेकिन रोहिन ने गूगल सर्च कर पता लगाया कि असल में एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तस्वीर थी। इसने जिन जर्नल्स में पब्लिश होने का दावा किया था उसमें रोहिन ने इनको ढूंढा तो एक नरेंद्र जॉन कैम निकला। इसके नाम से यूके में रजिस्टर कई कंपनियों की डिटेल रोहिन को मिली जो अब बंद हो चुकी हैं। इससे जुड़ी 2 कंपनियां ब्रैनवॉल्ड नाम से मिली। यूजिन ब्रॉनवॉल्ड आधुनिक कार्डियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। तो इस तरह रोहिन फ्रांसिस ने पता लगा लिया कि जॉन कैम का नाम इस्तेमाल करने वाले का असली नाम कुछ और हो सकता है। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, क्या ये नाम है? हमें तेलंगाना की रचाकोंडा पुलिस का एक ट्वीट भी मिला है जिसमें बताया गया है कि 30 अप्रैल 2019 को ब्रॉनवॉल्ड अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को अपने कर्मचारियों को सैलरी ना देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी डिप्टी वाइस चेयरमैन दिव्या रावत फरार हैं। न्यूज मिनट में इसकी खबर छपी है। तो देखिए कितने लोग इसके पीछे पड़े हैं पता लगाने में। न्यूज मिनट, बूम फैक्ट, ऑल्ट न्यूज, इतना रिसर्च कि दिमाग खराब हो जाए। कंपनी बनाई, कंपनी का नाम बदला, पता नहीं क्या क्या किया, बहुत झोल है। बूम फैक्ट को ब्रॉनवॉल्ड हॉस्पिटल्स के नाम से एक ब्लॉग भी मिला जिस पर डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की एक पुरानी प्रोफाइल मिली जो कि तकरीबन हूबहू हमारे ट्विटर वाले जर्मन डॉक्टर एन जॉन कैम से मिल गई। लिखा है कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने ब्रॉनवॉल्ड हेल्थ केयर की स्थापना की। इसी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम से ब्रॉनवॉल्ड हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भी रजिस्टर हो चुकी है जिसका जिक्र तेलंगाना की रचाकोंडा पुलिस ने 2019 में धोखाधड़ी के केस में किया है। बूम फैक्ट ने इंटरनेट के आर्काइव से ब्रॉनवॉल्ड हॉस्पिटल्स की वेबसाइट चेक की तो पाया कि इस ब्रॉनवॉल्ड हॉस्पिटल्स के अलग अलग कंपनी ऑफिसर में नरेंद्र यादव, नरेंद्र कैम और नरेंद्र जॉन कैम तीनों नाम मिलते हैं और तीनों का जन्म सितंबर 1971 में हुआ है। अब बस सांस ले लेता हूं, आगे का काम योगी जी पर छोड़ देता हूं। डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि उन्हें प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया है, लेकिन बूम फैक्ट ने जब इस सोसाइटी से संपर्क किया तो उन्होंने मेल कर बताया कि ना तो एन जॉन कैम और ना ही नरेंद्र जॉन कैम नाम का कोई भी आदमी उनका सदस्य रहा है। बंदा बड़ा दिलचस्प है। गोदी मीडिया के मालिकों को इसे अपने चैनल का एंकर बनाना चाहिए। झूठ बोलने में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, पहले पता तो चले कि ये कौन है। अब इन तस्वीरों को देखिए। राहुल गांधी शिमला जाने के रास्ते में धान की रोपनी कर रहे किसानों से जाकर मिले, उनके साथ रोपनी की, घुले मिले और खाना भी खाया। उन्हें क्या पता कि जॉन कैम उनके बारे में क्या क्या सोचता है। 25 जून को इसने ट्वीट किया है कि इफ योर चॉइस इज राहुल गांधी ओवर मोदी देन प्रॉब्लम इज नॉट योर आइडियोलॉजी, इट्स योर IQ। खुद फेक फोटो बनाकर बाल ब्लीच कराकर घूम रहा है। द हिंदू को इसने कहा कि मेरे पिता देहरादून में आर्मी के अफसर थे, मां अंग्रेज थी। विपक्ष के गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए 25 जून को ट्वीट किया कि 2024 के प्रस्तावित कैबिनेट का स्वरूप यह है: राहुल गांधी PM नॉर्थ, लालू यादव डिप्टी PM नॉर्थ, ममता बनर्जी PM ईस्ट, उद्धव ठाकरे PM वेस्ट, स्टालिन PM साउथ, नीतीश कुमार PM इन वेटिंग, अखिलेश यादव PM इन ड्रीमिंग। जाने दीजिए इसने पत्रकार को ठगा और योगी सरकार को ठगा तो ठगा, लेकिन इसकी अपनी कहानी ऐसी है कि सुनकर आप ठगे रह जाएंगे। नरेंद्र यादव, नरेंद्र जॉन कैम, प्रोफेसर जॉन कैम, आप तीनों हाजिर हों तभी तो पता चले कि आप हैं कौन। इसके बाद भी मेरी राय यह है कि ED को इनके खिलाफ जांच नहीं करनी चाहिए, वरना ये आदमी आगे चलकर बीजेपी में शामिल हो सकता है। मंत्री बन गया तो और गजब हो जाएगा और मैं वो दिन नहीं देखना चाहता। योगी जी से निवेदन है, उनके दफ्तर के जिस किसी ने इसे आभार व्यक्त किया है उसे आदेश दें कि रवीश कुमार ऑफिशियल का सारा वीडियो देखे और अंग्रेजी में अनुवाद कर लाए, ताकि इन अधिकारियों को पता हो कि गोदी मीडिया का काम दूसरों को ठगना है, लेकिन जब गोदी मीडिया को कोई ठग ले तो उसका काम समाप्त हो जाता है। मान लीजिए इस घटना पर योगी जी को बहुत गुस्सा आया होगा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। गुस्से में वे लखनऊ में अपने सचिवालय के 5वें तल पर चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर 5वें तल के सारे अफसर आसमान के 9वें तल पर भागे जा रहे हैं छिपने के लिए कि कहीं योगी जी पूछ ना दें, इधर आओ, आप लोग क्या कर रहे थे जब वो ट्वीट कर रहा था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।